एक इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार इकोनॉमी के बारे में। लेकिन ध्यान से सुनिए, हम यहाँ थियोरी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सिर्फ डिस्कशन ही नहीं, इस वीडियो के एंड तक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट 30 सेकंड्स में ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बिहार की इकोनॉमी की बात करें तो आज बिहार सिर्फ पोटेंशियल स्टेट नहीं रहा, आज बिहार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ग्रोथ रेट हो, पर कैपिटा इनकम हो, जीएसडीपी हो या सेक्टर वाइज डेवलपमेंट, हर जगह बिहार नेशनल एवरेज को चैलेंज कर रहा है। और यही डेटा एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर यही सवाल एग्जाम में आ गया और आपने ये वीडियो पूरी देख ली हो तो क्या एमसीक्यू गलत होगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रोजगार सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोजगार सेवा पिछले 5 सालों से सरकारी नौकरी, करंट अफेयर्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचा रहा है। आज की वीडियो का मैं एक छोटा सा टारगेट रखता हूं, 50 लाइक्स 50 न्यू सब्सक्राइबर्स। और जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा या चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो नीचे डन या सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे साथ हैं। अब बिना देर किए चलते हैं बिहार इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर एग्जाम लेवल एमसीक्यूज की तरफ। वीडियो एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यहीं से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग बनती है। आज हम बिहार आर्थिक सर्वे के पहले पेज से शुरुआत कर रहे हैं, जहां से साफ दिखाई देता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था अब तेज रफ्तार और संरचनात्मक बदलाव के दौर में है। वर्ष 2024-25 में बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 8.6% कांस्टेंट प्राइसेस रही है, जबकि भारत की औसत वृद्धि दर लगभग 6.5% रही। यानी बिहार ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर हम बिहार की कुल अर्थव्यवस्था के आकार की बात करें तो राज्य की जीएसडीपी लगभग 9.91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये वृद्धि सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि वास्तविक और टिकाऊ विकास की ओर संकेत करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये ग्रोथ आई कहां से? इसका सबसे बड़ा योगदान सेकेंडरी सेक्टर से आया है। सेकेंडरी सेक्टर की वृद्धि दर 11% से अधिक रही, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की भूमिका प्रमुख है। वहीं टर्शरी सेक्टर सर्विसेज ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखी और प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर ने आधार प्रदान किया। इसका अर्थ साफ है, बिहार की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। यही बदलाव बिहार को एक इमर्जिंग इंडस्ट्रियल स्टेट की पहचान दिला रहा है। की पॉइंट्स: जीएसडीपी ग्रोथ 8.6% constant prices. National average approximately 6.5%. GSDP size 9.91 lakh rupees crore. Growth engine secondary sector. Structural shift agriculture right pointing arrow industry. दोस्तों, अब हम पेज 2 पर मूव करते हैं। अब हम बिहार की अर्थव्यवस्था की ओवरऑल स्थिति को समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने लगातार राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, बल्कि लगातार 3 वर्षों की ट्रेंड है। अब अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार में इसमें तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में पर कैपिटा इनकम लगभग 46,612 रुपीस थी, जो बढ़कर 2024-25 में लगभग 76,490 रुपीस हो गई है, यानी लगभग 65% की वृद्धि। यह वृद्धि दर्शाती है कि आर्थिक विकास का लाभ अब आम लोगों तक पहुंचने लगा है। इसके साथ ही राज्य के भीतर रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में भी बदलाव आया है। पटना अब बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर बनकर उभरा है। दोस्तों, अब हम पेज 3 पर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार स्टेट फाइनेंसेस की। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच बिहार सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस खर्च का बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ है सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल जैसे स्थायी एसेट्स का निर्माण। इसके साथ ही राज्य की रेवेन्यू रिसीट्स भी मजबूत हुई हैं और टैक्स रेवेन्यू का योगदान लगातार बढ़ा है। डेट जीएसडीपी रेशियो लगभग 37.7% रहा, जो एक मैनेजेबल और सस्टेनेबल लेवल माना जाता है। दोस्तों, अब हम पेज 4 पर मूव करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्रीकल्चर का जीएसडीपी में योगदान लगभग 23% है। मक्का उत्पादन में लगभग 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। बिहार देश का पहला राज्य बना जहां किसानों को बीजों की होम डिलीवरी दी गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बिजली की खपत लगभग 180% तक बढ़ी, जो मैकेनाइजेशन का संकेत है। दोस्तों, अब हम पेज 5 पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। बिहार में 1 रुपये और 11 पैसे लाख करोड़ के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। कुल 4,353 प्रपोजल्स, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए।
बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, जहां 1239 स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। टूरिज्म सेक्टर में भी लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की गई। ये दिखाता है कि बिहार अब एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की दिशा में बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, अब हम पेज 6 पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की। बिहार में लगभग 4.94 लाख पदों का विज्ञापन दिया गया। 52% महिला भागीदारी ये दिखाती है कि रोजगार में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 76.7% रही। पासपोर्ट ग्रोथ लगभग 39.6%, जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का संकेत है। ये स्पष्ट करता है कि बिहार अब स्किल्ड वर्कफोर्स स्टेट बनने की ओर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, रोड्स, एविएशन एंड वाटरवेज। दोस्तों, अब हम पेज 7 पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन की। रोड ट्रांसपोर्ट में बिहार ने 13.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बिहार देश में टॉप राज्यों में शामिल रहा। ग्रामीण इलाकों के लिए 70,560 रुपीस करोड़ का निवेश किया गया, जिससे गांव-गांव तक कनेक्टिविटी मजबूत हुई। एविएशन सेक्टर में 15 गुना वृद्धि देखी गई है। साथ ही नेशनल वाटरवे वन गंगा के माध्यम से जल परिवहन बिहार के लिए नया आर्थिक द्वार खोल रहा है। डिजिटल बिहार, ई गवर्नेंस एंड एआई पुश। अब बात करते हैं डिजिटल बिहार की। डायल 112 से इमरजेंसी रिस्पांस तेज हुआ है। CCTNS परफॉर्मेंस 87.99% रही। लॉ एंड ऑर्डर में बड़ा सुधार। भूमि समाधान पोर्टल से 69,000 प्लस भूमि मामलों का समाधान हुआ। भविष्य के लिए बिहार AI मिशन 2025 और CFMS 2.0 से वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी। पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब पावर सेक्टर की बात। पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 134 किलोवाट आवर्स से 374 किलोवाट आवर्स, लगभग 179% वृद्धि। AT&C लॉसेस घटकर 15.54% रह गए। कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 11,764 मेगावाट्स, जिसमें सोलर अप्रॉक्सीमेटली 1,922 मेगावाट शामिल है। बिहार अब पावर सिक्योर स्टेट बन चुका है। रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। अब रूरल बिहार 175.1 लाख जॉब कार्ड्स जारी। ग्रामीण रोजगार को बल। 39,405 भूमिहीन परिवारों को भूमि। ग्राम कचहरी में 94% मामलों का निपटारा और 7,943 पंचायत भवन स्वीकृत। लोकल गवर्नेंस मजबूत। अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड सिटी सर्विसेज। दोस्तों, अब हम पेज 11 पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं अर्बन बिहार की। शहरों में बुनियादी सुविधाएं, आवास और परिवहन तीनों पर एक साथ काम हुआ है। पटना मेट्रो परियोजना शहरी परिवहन को नई दिशा दे रही है। साथ ही शहरी जल जमाव उन्मूलन परियोजनाएं लागू की गईं, ताकि बारिश के समय शहरों में सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। शहरी गरीबों के लिए आवास योजना के अंतर्गत लाखों घरों का निर्माण स्वीकृति हुई है, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो। इन पहलों से बिहार के शहर लिवेबल, कनेक्टेड और सर्विस ओरिएंटेड बन रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग एक्सपेंशन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ी है। कस्टमर सर्विस पॉइंट्स CSPs में तेज वृद्धि से दूर दराज इलाकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते उपयोग से लेन देन पारदर्शी और तेज हुआ। NPAs में कमी और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में सुधार बिहार की वित्तीय स्थिरता को दर्शाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब सबसे अहम विषय, ह्यूमन डेवलपमेंट। स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़ा निवेश किसी भी राज्य की दीर्घकालीन ताकत बनता है। हेल्थ स्पेंडिंग में कई गुना वृद्धि से सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बेहतर हुई। IMR में कमी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार स्वास्थ्य संकेतकों की मजबूती दिखाते हैं। शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट में कमी और छात्र नामांकन में वृद्धि मानव पूंजी को सशक्त बनाती है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। बच्चों पर बढ़ता व्यय भविष्य की कार्यशक्ति में निवेश है। पर कैपिटा चाइल्ड स्पेंडिंग में तेज वृद्धि, आंगनवाड़ी सेवाओं का विस्तार और खेल के मैदानों का विकास, ये सभी समग्र बाल विकास को मजबूत करते हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण और सुरक्षा उपाय बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हैं। ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शन। दोस्तों, अब हम पेज 15 पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन ग्रोथ और क्लाइमेट एक्शन की। बिहार ने पर्यावरण संरक्षण को विकास के साथ जोड़ते हुए जल जीवन हरियाली अभियान को मजबूती दी है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण और जलवायु अनुकूलन पर राज्य का खर्च कई गुना बढ़ा है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टेशन से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी की जा रही है। कृषि में एग्रो फॉरेस्ट्री और ऊर्जा में रिन्यूएबल सोर्सेज बिहार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ पर ले जा रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिन्यूएबल्स। अब एनर्जी ट्रांजिशन। बिहार में सोलर कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1922 मेगावाट्स तक पहुंची है। रूफटॉप सोलर से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन बढ़ा है।
LED, स्मार्ट मीटरिंग जैसे उपायों से ऊर्जा दक्षता और बिलिंग पारदर्शी हुई है। ये बदलाव फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर संकेत करता है। ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। अब ट्रेड और एक्सपोर्ट्स। बिहार का निर्यात आधार कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, हैंडलूम पर टिका है। बेहतर रोड्स, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स लागत घटाते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अनुमतियां तेज और प्रक्रियाएं पारदर्शी हुई हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। अब सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, डीबीटी आधारित पेंशन और पीडीएस से खाद्य सुरक्षा, ये योजनाएं कमजोर वर्गों तक सीधा लाभ पहुंचाती हैं। महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल को बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक आउटलुक एंड फ्यूचर विजन। अब फ्यूचर आउटलुक। बिहार की वृद्धि हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर बनी रहने की संभावना है। फोकस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, डिजिटल गवर्नेंस। डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्किल डेवलपमेंट से अवसर में बदला जा रहा है। इकोनॉमी अब कंजम्पशन लेड से इन्वेस्टमेंट लेड हो रही है। फाइनल कंक्लूजन, न्यू बिहार। दोस्तों, अब हम पेज 3 पर मूव करते हैं। पूरे सर्वे का संदेश साफ है। बिहार तेजी से बदलता हुआ ग्रोथ स्टेट है। मजबूत वृद्धि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, आधुनिक कृषि, डिजिटल व हरित शासन और मानव विकास पर निवेश, यही न्यू बिहार की पहचान है।